जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो हमने अपना जो टॉपिक है वो खत्म किया था महाभारत के युद्ध के प्रारंभ में। अब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होता है। महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से बहुत सारे महारथी योद्धा लड़े थे, जिनमें पितामह भीष्म, अंगराज कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा बहुत सारे थे, जिनको लगभग पराजित करना असंभव था। परंतु ये सभी योद्धा पराजित हुए कैसे? छल से। युद्ध के प्रारंभ से ही दुर्योधन को जल्द से जल्द युद्ध समाप्त करना था, विजय प्राप्त करनी थी और छल कपट का सहारा लेना स्टार्ट कर दिया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने भी अपना चक्र चलाया और अपनी कूटनीति, राजनीति और मस्तिष्क का प्रयोग करके अलग अलग योद्धाओं को अलग अलग समय पर छल से ही पराजित किया। भगवान श्री कृष्ण अगर भगवान थे तो अभिमन्यु क्यों मरा? क्यों अभिमन्यु को इतने सारे योद्धाओं ने घेर के मारा? भगवान श्री कृष्ण क्या अपने भांजे को मरते देखने में प्रसन्नता मिल रही थी? नहीं। जब अभिमन्यु युद्ध के लिए जा रहे थे तो सभी ने चिरंजीवी होने का, आयुष्मान होने का वरदान दिया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उनको वरदान दिया था यशस्वी होने का। ऐसा यश जो बड़े से बड़े वीर के यश को भी छोटा कर दे। महाभारत के युद्ध में अर्जुन सर्वश्रेष्ठ योद्धा के रूप में बाहर आए, अंगराज कर्ण बाहर आए, अश्वत्थामा बाहर आए, परंतु जो यश और कीर्ति अभिमन्यु को प्राप्त हुई वो बाकियों को क्यों नहीं प्राप्त हुई? क्यों? क्योंकि अभिमन्यु अकेला ऐसा योद्धा था जो चक्रव्यूह में प्रवेश किया, वो भी तब जब उसे पता था कि चक्रव्यूह से निकलना उसे नहीं आता है। चक्रव्यूह तोड़ने का तो मार्ग उसे सिखाया था उसके पिता ने, परंतु निकलने का मार्ग नहीं सिखाया था। जब निकलने का मार्ग की विधि बताई जा रही थी तब उनकी माता सुभद्रा सो गई थी, जिसके कारण अभिमन्यु को वो ज्ञान नहीं था। अब अभिमन्यु को मारे जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को इसीलिए मरने दिया क्योंकि ये जो युद्ध था ये भाइयों के बीच में था। दो भाइयों मतलब दो भाइयों के पुत्रों के बीच में, धृतराष्ट्र और पांडु। तो जगह जगह पर युधिष्ठिर, अर्जुन, इनकी जो इंसानियत है, मानवता है, भाई के लिए प्रेम है, ये जाग जाता था। और जब भी ये जागता था, जैसे कि अंगराज कर्ण जब अपने अंतिम समय में थे तो अपने रथ का पहिया निकाल रहे थे, तो रथ का पहिया जब वो निकाल रहे थे तब उन्होंने बोला कि अर्जुन, मैं इस समय अपने रथ पर नहीं हूं, तो इस समय युद्ध करने का प्रश्न नहीं होता और अपना धनुष नीचे रख दो। अर्जुन को लगता है हाँ यही नीति है, यही धर्म है। क्यों? क्योंकि भारतीय क्या हमेशा धर्म के अनुसार ही काम करते थे। तभी भगवान श्री कृष्ण उठते हैं और बताते हैं कि किसके लिए धनुष नीचे रख रहे हो? मूर्ख हो क्या? इससे बड़ा योद्धा तो महाभारत के युद्ध में कोई हुआ ही नहीं है। ये वही है जिसने कभी भी धर्म का पालन नहीं किया, जिसने स्वयं द्वित सभा में द्रौपदी के वस्त्र हरण खींचने पर तालियां बजाई थी और द्रौपदी को वैश्या कहा था। तब कहा गई थी इसकी इंसानियत, तब कहा गया था इसका धर्म और न्याय। जब तुम्हारे पुत्र अभिमन्यु को घेर के मारा गया था, यही वो व्यक्ति है जिसने तुम्हारे नियत्ते पुत्र की हत्या की थी, तब धर्म और न्याय कहा था। तो आज अपना धर्म और न्याय क्यों बचा रहे हो? मारो इसे। तो अर्जुन ने बाण चलाया और अंगराज कर्ण का जीवन समाप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण ही थे जब उन्होंने देखा कि द्रोणाचार्य अपने प्रचंड रूप में है और उनको पराजित करना असंभव है, तब उन्होंने एक झूठी अफवाह फैलाई। झूठी मतलब इन द सेंस आधा सच और आधा झूठ। और ये बुलवाया किससे? ये भी बुलवाया युधिष्ठिर से। भगवान श्री कृष्ण को पता था कि द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। तब उन्होंने भीम से बोला कि इस हाथी जिसका नाम अश्वत्थामा है, इसका वध कर दो और पूरी रणभूमि में चिल्लाओ कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। भीम ने वैसा ही किया। तो द्रोणाचार्य को किसी पे भी विश्वास नहीं हुआ। विश्वास वो किस पे करते थे? जो सत्यनिष्ठ थे, जो किसी भी परिस्थिति में सत्य बोलते थे। धर्मराज युधिष्ठिर के पास गए और जैसे ही उन्होंने पूछा कि क्या मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने बोला हाँ अश्वत्थामा मारा गया, परंतु आपका पुत्र नहीं, इंसान नहीं, एक हाथी मारा गया।
लेकिन जैसे ही उन्होंने हाथी शब्द का इस्तेमाल किया, भगवान श्री कृष्ण ने अपना शंख बजा दिया और द्रोणाचार्य शोक में डूब गए। उन्हें ये पता ही नहीं चला कि उनका पुत्र नहीं मारा और उन्होंने शस्त्र त्याग दिए, युद्ध भूमि में निहत्थे बैठ गए। तब द्रौपदी के बड़े भाई जो यज्ञ की ज्वाला से पैदा हुए थे, धृष्टद्युम्न, उन्होंने अपनी तलवार उठाई और द्रोणाचार्य का शीश अलग कर दिया। उन्होंने पितामह भीष्म को भी ऐसे ही मारा। उन्होंने अपने युद्ध पर शिखंडी को बैठाया अर्जुन के कवच के रूप में। सभी शिखंडी को योद्धा मानते थे, पुरुष मानते थे। केवल पितामह भीष्म ही थे जो उसे एक स्त्री के रूप में मानते थे। और जैसे ही उन्होंने अर्जुन के रथ पर शिखंडी को देखा, उन्होंने अपने शस्त्रों का मुख दूसरी तरफ कर लिया और अर्जुन ने धनाधन तीर मारने स्टार्ट कर दिए और पितामह भीष्म भी धराशायी हो गए। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने अलग अलग समय में, अलग अलग स्थितियों में अलग अलग तरकीब लगाकर पराजय को विजय में परिवर्तित किया। एक बहुत ही खतरनाक असुर था, उसका मुझे याद नहीं आ रहा, क्या नाम था। उसको वरदान था कि उसे कोई पराजित नहीं कर सकता, स्वयं भगवान भी उसे पराजित नहीं कर सकते। लेकिन उसके मुक्ति का जो मार्ग था वो था कि कोई ऐसा योद्धा जो सदियों से योग निद्रा में डूबा हो, वो ही उसे उसका विनाश कर सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण युद्ध के लिए उसके पास गए। युद्ध स्टार्ट होने से ही पहले पीठ दिखाकर भाग गए। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को रणछोड़ भी बोला जाता है, मतलब रण छोड़कर भागने वाले। उसने, भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि अपना जो वस्त्र था वो योगी के ऊपर डाल दिया और वो असुर जैसे ही आया और उसने उस योगी को लात मारना स्टार्ट कर दिया भगवान कृष्ण के को समझकर। और जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली और उनकी आंखों से तीव्र ज्वाला निकली और वो असुर नष्ट हो गया। भगवान श्री कृष्ण का ही एक स्वरूप है लड्डू गोपाल। ये लड्डू गोपाल ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसको पता ना हो। सभी भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, इसीलिए लड्डू गोपाल की छोटी छोटी मूर्तियां अपने घर में रखते हैं और वैसे ही उनकी सेवा करते हैं जैसे अपने बच्चे की सेवा करते हैं। टाइम पे खिलाना, सुबह उठाना, नहलाना, धुलाना, मुंह पोंछना, एकदम बच्चे की तरह। मेरे घर में भी लड्डू गोपाल रखे हुए हैं। लड्डू गोपाल को भी रखने की, सुलाने की, नहलाने की अलग अलग विधियां हैं जो गरुड़ पुराण में दी गई हैं। गरुड़ पुराण के हिसाब से भगवान श्री कृष्ण को सुबह उठाने के लिए ओम यज्ञाय यज्ञेश्वराय यज्ञपते यज्ञ संभवाय गोविंदाय नमो नमः, उन्हें भोजन कराने के लिए ओम योगाय योगेश्वराय योगपते योग संभवाय गोविंदाय नमो नमः, उन्हें उनका ध्यान करके मंत्र जाप करने के लिए ओम विश्वाय विश्वेश्वराय विश्वपते विश्व संभवाय गोविंदाय नमो नमः, और उन्हें सुलाने के लिए ओम सर्वाय सर्वेश्वराय सर्वपते सर्व संभवाय गोविंदाय नमो नमः। ये मंत्र है, मैं आपको पेज नंबर भी बता देता हूँ। गरुड़ पुराण पेज नंबर 231 पर ये मंत्र लिखे हुए हैं। इन मंत्रों का प्रयोग करके भगवान श्री कृष्ण के बालक स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना की जाती है। अब जब गुप्त काल में हम प्रवेश करते हैं तो ऋषि मुनियों ने ये महसूस किया कि संन्यास से लोगों का मन विमुख हो चुका है। उन्हें एक आदर्श व्यक्तित्व चाहिए जो गृहस्थ आश्रम में रहकर भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए उन्होंने भगवान कृष्ण और भगवान राम, इन दो स्वरूपों का बहुत ज्यादा वर्णन किया और सबसे ज्यादा भगवान कृष्ण को माना जाता है, अलग अलग रूपों में माना जाता है, योद्धा के रूप में, कूटनीतिक के रूप में, देवता के रूप में, बालक के रूप में भी। अब गुप्त काल प्रारंभ हुआ, मूर्तियों की स्थापना होने लगी और गुप्त काल के जो राजा थे वो स्वर्णिम युग माना जाता है। उन्होंने भगवान विष्णु के अलग अलग स्वरूपों का वर्णन किया, स्वरूपों को माना, और कई तो ऐसे भी राजा थे गुप्त काल में जिन्होंने स्वयं
भगवान विष्णु के नामों की उपाधि भी धारण की, जिसमें आदिवारा की भी उपाधि धारण की, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, ये सभी अतुलनीय शासक थे। इन्होंने कविता, पठन पाठन, लिटरेचर को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। और सबसे ज्यादा जो हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ है वो इसी युग में हुआ है। इसी में भागवत पुराण की भी रचना हुई, और सदियों से चले आ रहे जो श्रुति ग्रंथ हैं उनका लेखन भी यही स्टार्ट हुआ। अलग अलग पुराणों का निर्माण हुआ, वेदों का मतलब लिखित रूप में सामने आए, पतंजलि के भी किताबें सामने आई। तो हिंदू धर्म क्या करता है कि आपको एक ऊर्जा से जुड़ने का प्रयास करता है। जब भी आप भगवान विष्णु या भगवान शिव या उस यूनिवर्सल एनर्जी से जुड़ना चाहते हैं तो उनके संस्कृत भाषा में अलग अलग मंत्र, अलग अलग स्वरूप हैं। ऐसा नहीं है कि वो दिव्य मंत्र हैं, आप उनको बस बोलेंगे तो वो आपको तुरंत जोड़ देंगे। नियमित रूप से अपने आप को उस ऊर्जा को समर्पित करना पड़ता है। उस ऊर्जा को समर्पित करने के लिए जैसे भगवान विष्णु के 10,000 नाम दिए गए हैं गरुड़ पुराण में, पेज नंबर 34 पर मैं कुछ नाम पढ़ने का प्रयास करूंगा। जैसे ओम वासुदेवो महाविष्णु वार्मनो वासवो वसु बालचंद्र निभो बालो बालभद्रो बलादीपा बलिबंधन कृद्वेद वरेण्यो वेदविद कवि वेद कर्ता वेद रूपो वेद्यो वेद परिलुप्तता वेदांग वेत्ता वेदेशु बलाधारो बलार्दना अविकारो वरेश्च वरुणाधिपा वीरः च वृद्धिवीरा वंदिता परमेश्वर आत्मा च परमात्मा च प्रत्यागात्मा वियत्परा पद्मनाभा पद्मनिधि पद्महस्तो गदाधरा परम भूतश्च पुरुषोत्तम ईश्वर पद्मजंगा पुंडरीका पद्म मालाधरा प्रिया पद्माक्षा पद्मगर्भश्च पर्जन्य पद्म संस्थिता अपार परमार्थश्च पराणाम च परा प्रभु पंडिता पंडिते यश्च पवित्रा पाप मर्दिका शुद्धा प्रकाश रूपश्च पवित्रा पविरक्षका। ऐसे करके 10,000 नाम है पेज नंबर 34 गरुड़ पुराण में। लोगों के मन में एक गलत विचारधारा है कि गरुड़ पुराण केवल मरने के बाद ही पढ़ी जाती है। नहीं, ये व्यक्ति को नया मार्ग या एक मार्ग प्रशस्त करता है कि किस तरह से जीवन यापन करना चाहिए। इन नामों को पढ़ने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन जब भी आप कष्ट में होते हैं, पीड़ा में होते हैं, तो आप सबसे पहले किसके पास जाते हैं? उसके पास जो आपकी सारी पीड़ाओं को सुनता है, समझता है और आपके लिए एक उत्तम मार्ग का चुनाव करता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा आप जो चाहें वो हो, परंतु ऊपर वाले ने सभी के लिए उत्तम मार्ग ही चुना है। तो इन किताबों का, ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ करें और उस यूनिवर्सल एनर्जी से जुड़ने का प्रयास करें। हम आगे स्टार्ट करेंगे अगले चैप्टर में।